उसको छुपाने के लिए कभी आतंकवादी हमले करते हैं, कभी गोलियां चलाते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर चले जाते हैं। बाद में पता लगता है वो तो गैस की पाइपलाइन लानी थी ईरान से अदानी जी के लिए। ये केवल अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए। इनको जिस चरित्रहीनता और नीचता के स्तर तक गिरना होगा, गिरने की कोशिश करेंगे। सर कैसे देखते हैं जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जो है मोदी जी एक तरफ शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ जो आतंकी हमले हो रहे थे। अब तक 3 हमले हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने या इनकी 10 साल पुरानी सरकार ने, और जो वर्तमान में तीसरे नंबर पर जो सरकार बनी है, कभी भी सुरक्षा को लेकर ना तो कोई जनता से वादा किया है, केवल जुमले कहे हैं, और सुरक्षा को लेकर ये कतई भी गंभीर नहीं है। दूसरी बात, जितने भी आतंकवादी हमले हुए उनकी जांच नहीं कराई जा रही है। कभी कभी तो ये आईएसआई तक को बुला लाते हैं कि आप खुद अपनी जांच करके बता दीजिए। लेकिन अगर देश सुरक्षित नहीं है तो इनकी सीटें जो कम हुई है, लोगों को में भय का माहौल बनाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए, मेरी तो पूरी आशंका है कि ये लोग जानबूझकर हमले करा रहे हैं। ये लोग जब अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिरे हुए लोग हैं, तो इनसे हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं है। ना तो ये देश की सुरक्षा कर सकते हैं, और देश की सुरक्षा में आग लगाने की हर जो संभव कोशिश है वो ये लगातार करते जा रहे हैं। राम मंदिर को फिर से गिराने की धमकी दी जा रही है जैश मोहम्मद की तरफ से। ऑडियो भी वायरल हो रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है। कम से कम 20-30 ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं। जब उनकी जांच होती है और वो पकड़े जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वो कार्यकर्ता निकलते हैं जो मुस्लिम वेश धारण करके धमकियां देते हैं। तमाम जगह ऐसे मामले आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ इन पर नियंत्रण करने के बजाय, राम मंदिर की सुरक्षा करने के बजाय, उसको मीडिया में और सोशल मीडिया में प्रचारित करते हैं, जिससे देश में अगर कोई मतदाता रोजगार पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर कोई सवाल उठाने की कोशिश करता है तो उसे देश की सुरक्षा के नाम पर और धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर दोबारा अपना मतदाता बनाए रखा जा सके, तो इसी कुचक्र में फंसाया रखा जा सके, इसके लिए लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से जो आतंकी हमले हुए हैं उनको करारा उस पर कार्रवाई होगी, करारा जवाब दिया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई करारा जवाब देंगे। इन्हें पाकिस्तान से तो गैस की पाइपलाइन लानी है, तो ये क्यों पाकिस्तान पे हमला करेंगे? इन्होंने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी ऐसे देश के खिलाफ जो भारत की सुरक्षा पर खतरा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? जब इस सत्ता से बाहर रहते हैं तब तमाम तरह के आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का काम इनके पार्टी के लोग, आईएसआई के और तमाम संस्थाओं के एजेंट बनकर काम करते हैं। आज देश की सुरक्षा की जब बात आई तो इन्होंने देश की सेना को अग्निवीर बनाने की कोशिश की। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस को अग्निवीर बना रहे हैं। अब वे कह रहे हैं हम देश की सुरक्षा के साथ हैं। कहाँ है देश की सुरक्षा के साथ? कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या के अकबरपुर में जो है बहुत सारे जो मकान डेमोलिश किए गए, फिर से अकबरपुर में डेमोलिशन का काम जारी है। ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए जो भी रास्ता अपनाया जा सकता है वो करते हैं। चाहे उन्हें लाइन में लगाना हो, चाहे उन्हें घर के तोड़ने हो, चाहे उनके रोजगार छीनने हो, कारोबार छीनने हो, नोटबंदी जैसी त्रासदी करनी हो, या राफेल जैसे घोटाले करने हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो तुरंत तैयार हैं। लेकिन जब देश की जनता को जवाब देना हो, सुरक्षा करनी हो, साथ ही देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, तो तब ये लोग हमेशा देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। बहुमत के रथ पर सवार होकर ये देश के लोगों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार जो धमकी दी जा रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि जब इसकी इंक्वायरी होती है तो भाजपा के लोग होते हैं, तो बीजेपी क्या के लगता है लोग ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो हमेशा जो है जो कहा जाता है कि भाजपा जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, तो वो बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? नहीं, वो बनाए रखने के लिए भी है, साथ साथ अपनी नाकामी छुपाने के लिए। पूरे मंत्रालयों का एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसमें डेवलपमेंट के किसी पैरामीटर पे काम हुआ हो। पैरामीटर पे कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं किसी देश किसी भी कोने में, किसी भी स्थिति में, किसी भी बिंदु पर तरक्की नहीं कर रहा है। उसको छुपाने के लिए कभी आतंकवादी हमले करते हैं, कभी गोलियां चलाते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर चले जाते हैं। बाद में पता लगता है वो तो गैस की पाइपलाइन लानी थी ईरान से अदानी जी के लिए। ये केवल अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए। इनको जिस चरित्रहीनता और नीचता के स्तर तक गिरना होगा, गिरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि मोदी जी के राज में जो है काफ़ी विकास हुआ है, 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा था। नहीं, बिल्कुल कहा जाता है। ये सिर्फ कहा जाता है, दिखा कहीं नहीं है। ये तो भारत सरकार की खुद की वेबसाइट पर भी दिखाई नहीं दे रहा, इनके मंत्रालय की रिपोर्ट कार्ड पे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कहते किसको है और सुनता कौन है इनकी? केवल वो जो 19-20 दलाल जो प्राइम टाइम पे बैठते हैं वो इनकी बात सुनते हैं, वरना देश की जनता इनके इस जुमलों में, इनके झूठ में, इनके प्रपंच में फंसने वाली नहीं है। देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है ये ना तो इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। कहीं विश्वगुरु बन रहा है तो किस फील्ड में विश्वगुरु बन रहा है? देश के युवाओं को अवसर मिल रहे हैं तो कहाँ पे अवसर मिल रहे हैं?
हमारे कारोबार रोजगार में कहाँ तरक्की हो रही है उसका ये पता नहीं कहाँ पे है। कंगना रनौत तो कहती कि 2014 में ही असल आज़ादी मिली है। ऐसा ना बीजेपी के चरित्र का एक सबसे बढ़िया उदाहरण कंगना रनौत है, कहीं प्रज्ञा ठाकुर है। कंगना रनौत जैसी महिला जिसको इतना भी मालूम नहीं है कि देश के शहीदों का सम्मान करना सीखे, वो उनको अपमानित करके 14 में आज़ादी इसलिए दिला रही है क्योंकि उसका ज्ञान कम है। मैं उसको क्या बुरा कहूँ, उसको उसकी नॉलेज ही नहीं, उसको जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे उसको। तो उनको थप्पड़ जो एक सीआईएसएफ जवान जो थप्पड़ मारते थे कैसे देखते हैं? नहीं, सीआईएसएफ जवान ने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि थप्पड़ मार के विरोध किया। हालांकि मैं सीआईएसएफ और देश के सुरक्षा बलों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई ना करें, उनको इस तरह चीज़ों में नहीं आना चाहिए, उनके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से गलत है। लेकिन एक देश के नागरिक जिसकी माँ किसान आंदोलन में धरने पर बैठी हो और कंगना रनौत ने उन्हें 100 रुपये दिहाड़ी का व्यक्ति बताया हो, यदि आप देश के आंदोलनकारियों को ये बताने का काम करेंगे तो माफ़ करना, आप एक थप्पड़ के लायक नहीं थे, आप हज़ारों थप्पड़ के लायक थे। यानी कि आप जो है समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। कंगना रनौत छोड़िए, जितने इनके मीडिया के जितने इनके पार्टनर्स हैं जो भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ ज्वाइन कर चुके हैं, जितने इनके उद्योगपति हैं, ये वास्तव में सड़क पर इसी प्रकार का इनका हश्र होने वाला है। जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में पुलिस में अग्निवीर लाएंगे और लोगों के रोजगार कारोबार पर डाका डालने का काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका बहुत अधिक दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अब तो आरोप लगे हैं कि इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो डिबेट के दौरान और लाइव की गाली देते हैं। रजत शर्मा एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। बिना कुछ काम किए उस निकम्मे नाकारा आदमी को पद्म विभूषण दिया गया है, बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया। तो एक अंदर उनके हरामखोरी जो होती है, क्योंकि हराम की कमाई खाकर पल रहे हैं। अब वो अपनी मीडिया की कमाई से नहीं खा रहे, वो हराम की कमाई जो मोदी जी से आती है उसको कमाकर उनका काम चल रहा है। तो वो हरामखोरी उनके अंदर फूट कर निकल रही है, वो महिलाओं के प्रति गालियों के रूप में, उनके प्रति गालियों के रूप में निकल रही है। तो ये उनकी नीचता का एक प्रमाण है। और वो कंगना रनौत के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन राजनीतिक नायक को गाली देंगे, ये उनका गिरा हुआ चरित्र है। दोनों तरफ से एक दूसरे पे आरोप लगाए गए हैं, क्या लगता है कौन सही है? नहीं, आरोप लगाए गए, आरोप की सच्चाई तो आप देख सकते हैं, प्रश्न और उत्तर, हमने क्या आरोप लगाया और उसके मुकाबले पर उन्होंने क्या कहा है वो साफ दिखाई देता है। बीजेपी के तो कोई आरोप है ही नहीं। बीजेपी तो आरोप लगाएगी कि हमने मैनिफेस्टो में इन लोगों की भैंस खोल के जाने का घोषणा की है। लोगों ने मैनिफेस्टो खोल के पढ़ लिया, उसमें है ही नहीं। मोदी जी ने कहा मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, देश सुरक्षित होगा। सुरक्षित कितना दिखाई दे रहा है? नहीं है, बिल्कुल। कहाँ है सुरक्षित हाथों में? किस हाथों में? 2,27,000 लोग, करोड़पति लोग देश छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ की कमजोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, यहाँ की असुरक्षा के कारण। जिस तरह से इन्होंने टीवी चैनलों पर धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाया है, हर आदमी को डर लगता है कि पता नहीं कौन सा आदमी किस तरह की सनक लेकर पैदा हो जाए और मुझ पर हमला कर दे। तो वो जो सनक है वो देश के लिए घातक है।